today we'll be discussing on the topic suture care and drainage care. This is in your syllabus and it is given very nicely in your Nancy Nursing Procedure Manual Volume 2. So we'll see what are the required materials, instruments needed for the suture care as well as the drainage care. And suture care is given to the patients who have been operated, जिसका ऑपरेशन हुआ है, जहाँ वुंड है, जहाँ इंसिशन दिया हुआ है और उस इंसिशन को हम सुचर रिमूव करने से पहले जो केयर देते वो आज हम डिस्कस करेंगे. और ड्रेनेज तो सब्जेक्ट्स पे हम डील करेंगे. ड्रेनेज मतलब हम कुछ भी ब्लड कलेक्शन रहता है बॉडी में कुछ इंसिशन लेने के बाद उस ब्लड कलेक्शन या पल्स ट्रेन उसको बॉडी से बाहर स्प्रेड आउट करते हैं थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ एनी ट्यूबिंग्स कनेक्टेड ऑन दैट इंसिशन साइट. उसको कैसे केयर करना है वो भी हम आज के प्रोसीजर में देखेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसीजर वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर वेरी वेल टू द पेशेंट ऑन whom you are going to do the procedure. ये हर एक प्रोसीजर में मस्ट है कि वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. ओके, सो एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग which we have to notice is that before going to do any procedure we have to see the case sheet. See the case sheet, read the instructions whether it is written, not obey the oral instructions. We have to see the written order of the physician or any surgeon who have instructed you to do the procedure or dressing of the patient. Okay, so जाने से पहले हमको नर्सिंग स्टेशन में रखा हुआ पेशेंट का केस फाइल या केस शीट जो प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं उस शीट्स में उसको रीड करना है. पेशेंट का नेम देखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करनी है, डायग्नोसिस देखना है. और ये प्रोसीजर में ये और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको चेक करनी है कि कौन से मटेरियल, कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आपको यूज़ करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम आपको यूज़ करना है. दैट इज रिटन बाय द डॉक्टर्स और फिजिशियन और सर्जन इन दैट प्रिस्क्राइब्ड शीट. वो नेसेसरी है आपको प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले कि हमको ड्रेसिंग मटेरियल में ड्रेसिंग किससे करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या यूज़ करना है is written. So that also you have to check it from the prescription file. Then only you go to the patient's bedside and start the procedure after explaining the procedure. So we are going to start the procedure here. So as I have told you, you have to explain the procedure. Go to the patient, have a good smile on your face and talk to the patient. हाँ अम्मा, कैसे हैं आप? And ask the patients. You don't have to ask the patient's name. You have to tell the name to the patient. और कमला आप कैसे हो? Like this. And जब वो respond करेगी तो it is clear that the patient's name is कमला. हाँ मैडम मैं ठीक हूँ, वो आपको जवाब देगी. क्योंकि सेम पेशेंट ये मैंने इसलिए किया क्योंकि सेम पेशेंट्स में बहुत सारे पेशेंट नेम वाले, सिमिलर नेम वाले बहुत से पेशेंट्स रहते हैं. तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट टू चेक द पेशेंट्स नेम फ्रॉम द पेशेंट इटसेल्फ. ओके, सो कमला आज मैं आपके जो चोट लगी है, जहाँ आपका ऑपरेशन जहाँ हुआ है उस जगह की हम देख रेख के लिए आए हैं. देखेंगे आपका कैसा है इंसिशन, वुंड कैसी है और उसका ड्रेसिंग करेंगे. ठीक है, दर्द तो नहीं है वहाँ पे. शी विल रिस्पॉन्ड एंड वी हैव टू ओपन दैट फुट. ओके, एंड चेक. राइट, देन व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू go for hand washing. It's your sterile procedure, so we have to just observe the things, cover the patient's dressing and go for hand washing. So I'll just go for hand washing and come back and I'll tell you about the instruments required for the dressing, for suture care and drainage care. I'm going for hand wash. So
आफ्टर हैंड वॉशिंग वी नीड 2 पेयर ऑफ ग्लव्स. आप 2 पेयर ऑफ ग्लव्स, एक पेयर ऑफ ग्लव्स आप पहले पूरा ओल्ड ड्रेसिंग जो पेशेंट पे लगा है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करना है. सो यू पुट ऑन आफ्टर हैंड वॉशिंग, कम बैक एंड ड्रेन द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम योर हैंड्स और पुट ऑन द gloves. Okay, ask your assistant to remove because you cannot touch the bed sheets. So tell your assistant to remove the bed sheet. Ruchi, please. कमला, मैं आपके पुराने बैंडेज को चेंज करूंगी. अगर दिक्कत होगी आप जरूर बताइए. Okay, so this is the old dressing. We have to remove the old dressing. That's why I'll put on these gloves. I'll throw the old dressing in the dustbin. And see the condition of the wound. You don't have to touch it because you have touched the unsterile matter. जो old dressing थी वो infected है, तो आप सीधा wound पे bare hand से ये glove से नहीं छुए. So you see the wound कैसा है, टेंडर है क्या, रेडनेस है क्या, पस आ रहा है क्या, बस आप साइड से टच करके देखिए. जस्ट डोंट टच ओवर द वुंड बिकॉज दिस इज अ सर्जिकल वुंड. इट्स अ स्टेराइल वुंड. यू डोंट टच इट विथ एनी अनस्टेराइल थिंग्स. इट मे कॉज इन्फेक्शन. ओके कमला, दर्द तो नहीं है जी. अभी हम इसको जल्दी से साफ कर देंगे. छोटा सा एक प्रोसीजर है, फिर आप एकदम कंफर्टेबल फील करें. बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर दिस थिंग्स वी हैव टू डू. जितना एरिया एक्सपोज करना है पेशेंट को उतना ही एक्सपोज करेंगे. अननेसेसरी पेशेंट को एक्सपोज नहीं करेंगे. वी हैव टू सी व्हाट आर द प्रोसीजर्स, मटेरियल्स और द इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड फॉर द प्रोसीजर. सुचर के वी नीड अस बिकॉज इट इज अ स्टेराइल प्रोसीजर. वी नीड अ स्टेराइल ट्रे एंड दिस स्टेराइल ट्रे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स. मैं आपको बता रही हूँ. तो जी, you don't have to touch with your hands. I'm just telling you. So this is a tray. This tray consists of the following materials. एक आपके पास बाउल है, बाउल कंटेनिंग स्टेराइल गॉस, बाउल कंटेनिंग कॉटन स्वैब्स, एक स्टिकिंग टेप, एक थंब फॉर्सप, a pair of sterile gloves, paper bags, kidney tray, artery forceps और सीजर या तो स्टिच कटिंग सीजर जो कि हमें अभी यूज़ नहीं करना है वो हम अभी नहीं लेंगे. ये सिर्फ ड्रेसिंग के. सो दीज आर द आर्टिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द केयर ऑफ द सूचर और ड्रेसिंग ऑफ सूचर एंड ड्रेनेज एज वेल एज ड्रेनेज. दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. और एक अलग ट्रे रहेगा जिसमें आप नॉर्मल सलाइन, जो भी एंटीसेप्टिक आपको बोला गया है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब किए, पॉविडीन या बीटाडीन लोशन एंड एंटीसेप्टिक क्रीम. मैंने यहाँ पे सोफ्रामाइसिन रखा हुआ है सो दैट यू कैन टेक एंड अ सीजर. ओके, सो दीज आर द आर्टिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द केयर ऑफ सूचर एंड एज वेल एज ड्रेन. ओके, then we are going to start the procedure. सबसे पहले you have to again change the gloves. पहले आपने ड्रेसिंग, ओल्ड ड्रेसिंग को रिमूव करने के लिए एक ग्लव्स पहना. उसके बाद you have to remove that
gloves. Again, before touching the wound, again या तो आपके पास हैंड रब रहेगा या कोई सैनिटाइजर है या क्लोरेक्सिडिन सोल्यूशन है. अगेन एक बार हाथ रब कर सकते हैं. देन स्टेराइल ग्लव्स जो आपके स्टेराइल ट्रे में था उसको नए ग्लव्स को पुट ऑन कर लीजिए. ठीक है. एंड आई विल आस्क माई असिस्टेंट टू पुट द pour some antiseptic solution in the tray. Just take one swab dipped in antiseptic solution with an artery forceps, okay, and clean the wound. Wound cleaning करते वक्त हमको बहुत ध्यान देना है ये सर्जिकल वुंड. तो सर्जिकल वुंड को हमको पहले मोस्ट क्लीन कौन सा रहता है, द इंसिशन साइट, फ्रॉम मोर क्लीन टू लेस क्लीन जाए. तो पहले हम इंसिशन साइट को क्लीन करेंगे इस तरीके से. आर्टरी में ले लिया आपने एक स्वैब डिप्ड इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टूटाडिन, और जो भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन आपको बोला गया है क्लोरेक्सिडिन. You have to clean from upper side to lower side. पहले incision side. अगर फिर इसको थ्रो करिए. Again you take a new swab. Clean the wound once again अगर लग रहा है आपको, और wound को थोड़ा प्रेस करके देखिए सूचर एरिया जहाँ इंसेशन साइट है वहाँ से पस तो नहीं आ रहा है. सूचर जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसका कंडीशन कैसा है, कोई अनप्लग तो नहीं है, निकल तो नहीं गया, स्कार फॉर्मेशन हुआ है क्या है, पेन हो रहा है क्या पेशेंट से, अम्मा आपको पेन तो ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या. तो शी विल से बहुत दर्द हो रहा है मैडम, यहाँ पे इस जगह में ज़्यादा पेन हुआ. सो यू हैव टू नोटिस जब हम केयर करते हैं, ड्रेसिंग केयर रहे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें. और पस आ रहा है क्या, रेडनेस है क्या उस एरिया में, ज़्यादा स्वेलिंग है क्या, वो एरिया गर्म है क्या, इंक्रीज टेम्परेचर रहता है. अगर ये सब रहने से ये सब साइंस है इन्फेक्शन से. सो वी हैव टू नोटिस ऑल दिस साइंस. ओके. सो यू हैव टू क्लीन फ्रॉम द इंसिशन साइट. ओके. थ्रो द स्वैब. अगेन टेक अ न्यू स्वैब. देन go from incision to outer side. Okay. Again throw the swab. Take another one and clean. Go to the farther area. Okay. So in this way you have to clean the surrounding as well as the incision site. Okay. Now wound clean करने के बाद हमें एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जो भी आपको बोला गया है वो लगाना है. So you ask the assistant to put antiseptic cream on the gauze piece जिस पे लगा है. आप ड्रेसिंग करने जा रहे हो उस पर लगा लीजिए. जैसे मैंने लगाया सुप्रामेसिन यहाँ पे. एक स्वैब ले लीजिए, आपके पास गॉज पीसेस रखा हुआ. टेक द एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन दैट गॉज पीस एंड अप्लाई डायरेक्टली ऑन द, इस तरीके. उतना ही लंबा गॉज पीस आप लेंगे जितना लंबा आपका वुंड है. आपको लग रहा है और एक गॉज पीस लगाना है तो आप नया गॉज पीस लीजिए और इस पर लगा लीजिए. दिस इज द वे यू हैव टू. किसी वुंड में बोलते हैं कि नियोस्पोरिन पाउडर है, पाउडर फॉर्म में मेडिकेशन लगाएं. तो एंटीसेप्टिक क्रीम की जगह आप वो नियोस्पोरिन पाउडर फॉर्म में भी एप्लीकेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं. लगाने के बाद फिर आपने ऑलरेडी स्टिकिंग्स रेडी करके रखा हुआ है. फिर आप उसमें से जितने साइज का वुंड है अननेसेसरी बहुत लंबा स्टिकिंग्स नहीं लगाएंगे जिसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो. इस तरीके से this was all about the suture care dressing.
नाउ आई हैव ऑल्सो डील विद द ड्रेनेज केयर. मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको. सेम थिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू कीप द केयर टू ड्रेन आउट. जैसे आपने सूचर के लिए किया, पहले ओल्ड ड्रेसिंग्स को हटा लिए, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. यहाँ पे फिर जो है ड्रेन का कंडीशन देखिए. दिस इज द ड्रेन. यू सी द ड्रेन का कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी पस आ रहा है कि ब्लड क्लॉट्स में आ रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी, क्योंकि आफ्टर द प्रोसीजर यू हैव टू रिपोर्ट टू द फिजिशियन और द कंसर्न्ड ऑफिसर related to that patient, note about the findings of the care. Okay, so this is I'm going to take the care of the drain. Okay, so ये नहीं कि आपको ऐसा पेशेंट भी मिले कि जिसमें दोनों चीज़ें. मैंने सेम पेशेंट लिया हुआ है, आपको दोनों केयर बनानी है. ओके, सो आफ्टर द सूचर, जैसे सूचर केयर किया, आप जाके आप रिमूव कर लीजिए अपने ग्लव्स, गो फॉर हैंड वॉश एंड कम बैक अगेन फॉर द ड्रेन. तो भी एक पेशेंट है जिसका सिर्फ ड्रेन के लिए आपने ओल्ड ड्रेसिंग हटा ली एंड सी द कंडीशन ऑफ द ड्रेन. ये जैसे ड्रेन जहाँ पे ड्रेन है, सेम आप एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डिप्ड स्वैब लेंगे आर्टिफोसत में एंड क्लीन दैट एरिया ऑन द इंसिशन साइड. जहाँ पे इंसिशन है वहाँ पे क्लीन करेंगे. ठीक है, जैसे इंसिशन था राउंड मोशन में. ओके, सर्कुलर मोशन में जहाँ आपका वुंड है, जहाँ से ड्रेन डला है, इसको लेंगे, इसको क्लीन करेंगे. अगेन आप न्यू स्वैब लेंगे. जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, स्वैब का ज़्यादा गंदा है उस एरिया को, तो उसको क्लीन कर लेंगे. देन गो टू द फादर एरिया न्यू स्वैब से. ठीक है, और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ. सूचर केयर हो या आपका ड्रेन केयर है, जब हम केयर करते हैं तो आपको लग रहा है वहाँ पे बहुत सारा डेब्रीज है, बहुत कॉटन स्वैब्स चिपके हुए हैं, या तो कुछ मटेरियल रह गया, गॉस पीसेस के थ्रेड एंड्स रह जाते हैं, आपके हाथ से नहीं निकलता. तो यू पोर विद द नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन डाल के वेट कर लीजिए. फिर उसको क्लीनिंग कर लिया आपने, बहुत इंसिशन जहाँ पे ड्रेन है उस एरिया में एंटीसेप्टिक्स एक क्रीम लगा लीजिए, गॉस पीस ले लीजिए और एरिया को ऐसे रख लीजिए. और आपके पास स्टिकिंग ऑलरेडी लगा के रखा है आपने रेडी करके, और उसको समझो. और चेक कर लीजिए कि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट है. ठीक हो अम्मा, दर्द तो नहीं हो रहा, ज़्यादा अनकम्फर्टेबल तो नहीं लग रहा है आपको. आस्क द पेशेंट्स कंफर्टेबिलिटी बिफोर एंडिंग द प्रोसीजर. इसके बाद यू हैव टू गिव द आफ्टर केयर ऑल्सो. आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर, cover the patient. If the bedsheet is dirty, you have to change the bedsheet also and put on the new one and take care of the patient. Give the position to the patient and ask for any type of discomfort after the procedure from the patient. And replace all the articles to the article wounds. Go for put off your gloves. Do the hand washing. And very important thing after the procedure is our nursing responsibility to note the procedure in the prescription sheet या case sheet. पेशेंट को आपने ड्रेसिंग किया, कंडीशन कैसा था ड्रेसिंग का, कलर कैसा था, ड्रेन को किया तो कलर की कंसिस्टेंट कलर कैसा था, ऑर्डर कैसी थी, बहुत पिक्यूलियर स्मेल, बैड स्मेल तो नहीं आ रहा है. ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है. फाइंडिंग्स को राइट डाउन इन दैट केस शीट. And also you have to report to the concerned staff, seniors and the doctors about the care of the incision as well as the drain. Okay? That's all about this procedure. Thank you.